हेलो, मेरा नाम गणेश यादव है और मेरे चैनल का नाम जीटीवी है। तो आइए आज आप सभी के लिए मैं रामायण के एपिसोड 20 से क्या क्या सीख सकते हैं उसके बारे में बताने जा रहा हूं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इससे आप कुछ सीख सकते हैं तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आइए आप शुरू करते हैं। तो नंबर 1 पे हमें यही सीखना चाहिए कि हमें हर एक परिस्थिति में एक गुरु का आवश्यकता पड़ता है। जिस प्रकार महाराज महाराज दशरथ जब भगवान के प्रेम में विचलित हुए तो उनको आके गुरु ने समझाया कि आपको इस प्रकार विचलित नहीं होना चाहिए, अर्थात बहुत सारी बातें बताए। तो उससे हमें क्या सीखने चाहिए कि हमें दुख सुख इन सारे परिस्थितियों से खाली एक गुरु ही होता है जो हमें निकाल सकता है। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 20 से ये दूसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि इंसान को उसके कर्म अनुसार ही उसका परिवार अथवा सुख दुख मिलता है। तो उसी में क्या करना चाहें जो अ, धैर्यवान पुरुष होते हैं वो उस समय विचलित नहीं होते हैं, सुख दुख इन सारी चीज़ों में वो विचलित नहीं होते हैं। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 20 से ये तीसरी बातें क्या सीखनी चाहिए कि इंसान का जो कर्म होता है उसका फल हमें भोगना ही पड़ता है। जिस प्रकार महाराज दशरथ को जब श्राप लगा था, श्रवण के पिता ने उन्हें श्राप दिया था कि जिस प्रकार मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प के मर रहा हूँ, इसी प्रकार आपको भी पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मरना पड़ेगा। तो वो बातें जाके फिर भगवान राम जब वनवास गए तो वो बातें वही जाके सिद्ध हुआ, अथवा वही श्राप उनको फिर उनकी दुख के कारण बनी। तो हमें इससे यही सीखना चाहिए कि हमें हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें भोगना पड़ेगा। तो इसलिए हमें अच्छा कर्म करना चाहिए जिससे हमें अच्छे चीज़ को प्राप्ति होगी। और इसके साथ साथ हमें रामायण के एपिसोड 20 से ये चौथी बातें क्या सीखनी चाहिए कि जिस प्रकार महाराज दशरथ अंतिम समय में भगवान राम के याद करते अथवा उनके ही याद में अपने प्राण त्यागें तो उनको स्वर्ग अथवा एक परम मतलब परम धाम को प्राप्त हुए। तो हमें भी उनसे ये सीखना चाहिए कि हमें अंतिम समय में सारे मोह माया इन सारी चीज़ों को त्याग के भगवान के ध्यान लगाना चाहिए जिससे हमारी सद्गति होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।